तीर्थंकर बनने के 20 बोलों पर हमारी चर्चा कल आरंभ हुई थी। कौन भव्य जीव होता है जो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन करता है? क्योंकि कर्मों की समस्त पर्यायों में, सारी प्रकृतियों में, सारे जितने भी भेद हैं, उन समस्त प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की प्रकृति सर्वोच्च है। यदि ये कहा जाए कि इस संसार में ऐसा वो सर्वोच्च स्थिति क्या है जो कर्मों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, कि उसके बाद कर्मों की सीमा समाप्त हो जाती है, वो कर्मों की सर्वोच्च दशा है, या कहें कि कर्मों का सर्वोच्च शिखर है। जैसे आज हम सारे पर्वतों के शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट का मानते हैं, ऐसे ही कर्मों की सर्वोच्च जो दशा प्रकट होती है, वो दशा प्रकट होती है तीर्थंकरत्व में। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध एक कर्मों की ऐसी बंध दशा है जिसे कहा जा सकता है कि ये कर्मों की अंतिम सीमा है। अब इससे बेहतर कर्म कुछ और दे नहीं सकते। जो कर्मों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठतम मिल सकता है, अधिकतम से अधिकतम जो प्राप्त किया जा सकता है, वो है तीर्थंकर नाम कर्म का परिणाम, जो एक जीव अपनी साधना से, अपनी आराधना से, अपने निष्काम भाव से जो प्राप्त करता है, उस प्राप्तव्य का, या ऐसा कहें कि कर्मों की बंध स्थिति की वो सर्वोच्च दशा में तीर्थंकरत्व फिर घटित होता है। अरिहंत तीर्थंकर भी होते हैं, और जो तीर्थंकर के नीचे आने वाले उनके शिष्य होते हैं वो भी हो सकते हैं। अरिहंत मात्र में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि आत्मा में कोई भेद नहीं होता। पर हां, जब बात आएगी किन्हीं पदों की, किन्हीं प्रतिष्ठाओं की, किसी शारीरिक स्थिति विशेष की, तब ये बात निश्चित तौर पर हमें समझ लेनी होगी कि तीर्थंकर सब नहीं होते, कुछ एकमात्र होंगे। आप कहोगे कि सब क्यों नहीं तीर्थंकर होते? क्योंकि सब वैसी साधना, वैसी आराधना नहीं कर पाते, वैसी पुण्य प्रकृति का बंध नहीं कर पाते, वैसे कर्मों का संग्रह नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो तीर्थंकर बन सके। तो इसलिए हमारे यहां पे अभी इस काल के 24 तीर्थंकर हैं, और अरिहंत तो असंख्य हैं, अरिहंतों की गिनती नहीं है। 24 तीर्थंकरों के सानिध्य में और फिर उनकी परंपरा में, पाठ परंपरा से प्राप्त, उनके शासन से मुक्त होने वाले, अरिहंत दशा को प्राप्त होने वाले जीव असंख्य हैं, परंतु तीर्थंकर कितने हैं? केवल 24। इसी से हम पता कर सकते हैं, इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि देखो कहां असंख्य और कहां केवल 24। इन 24 को ही क्यों गिना गया? क्योंकि सर्वोच्च कर्म प्रकृति का बंध केवल इन 24 ने किया। इन 24 के अलावा भी तीर्थंकर हो सकते हैं, हां, अनंत काल में अनंत हो चुके हैं और अनंत काल तक अनंत होते रहेंगे। परंतु एक समय विशेष में केवल निश्चित होते हैं। जैसे ये इस समय काल चल रहा है अवसर्पणी का, तो इस अवसर्पणी काल के जो 24 तीर्थंकर हैं वो हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि फिर अगले तीर्थंकर कब होंगे? अगले तीर्थंकर उत्सर्पणी काल में होंगे। इस तरीके से काल के इस परिवर्तन में 24 इसमें, 24 उसमें, 24 इसमें, 24 उसमें, इस तरीके से 24 24 24 24 करते 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 अनंत पहले हो चुके हैं और अनंत आगे होते रहेंगे।
परंतु होंगे निश्चित मात्रा में ही। वो 24 की संख्या निश्चित रहती है कि भैया यहां पर 24 होंगे। अब क्योंकि वो 24 ही होते हैं एक वक्त में, और एक समय में केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। अरिहंत बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक वक्त में उनकी संख्या बहुत तक जा सकती है। परंतु तीर्थंकर जो होते हैं वो एक वक्त में एक ही होते हैं, इसीलिए उनकी विशेषता गिनी गई है। क्यों तीर्थंकरों का महत्व है? इसीलिए उनका महत्व है क्योंकि वो कोई असामान्य पुण्य प्रकृति का बंध करने की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि फिर ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा इन 20 बोलों के कारण हो जाता है, जिस पर कल हमने चर्चा की थी। अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर और तपस्वी, इनकी सेवा करना और वो भी वात्सल्य भाव से इनकी भक्ति करना, प्रीति और प्रेम पूर्ण इनके प्रति भाव रखना, इससे कहा कि तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है, वो जीव तीर्थंकर बन सकता है। फिर अगला एक और चरण बोला कि हमेशा सतत ज्ञान की आराधना में लीन रहना, ज्ञान पूर्ण जीवन जीने का ढंग अख्तियार करना। और ज्ञान पूर्ण जीवन क्या है? तो भगवान ने साफ कह दिया है कि मैत्री के भावों में जीना, राग द्वेष को घटाना, कषायों का आवर्तन जो हमारे जीवन में होता है उन कषायों से पीछे हटना, और सभी जीवों के प्रति एक समानता का भाव रखना, ये सब ज्ञान है और ज्ञानी के लक्षण है। इन ज्ञान के भावों में जीने को कहते हैं कि ये ज्ञान की आराधना कर रहा है या सतत ज्ञान की आराधना में, उपासना में लीन है। तो जो जीव सतत ज्ञान की आराधना करता है, निरंतर ज्ञान पूर्ण जीवन जीता है, उसके लिए कहा कि ये जीव भी क्या हो सकता है? तीर्थंकर बन सकता है। जरूरी नहीं है, पर हाँ यदि उसमें उल्लास आ गया ज्ञान की आराधना में, या उसमें उस तरीके की भाव दशा प्रकट हो गई, वैसे भीतरी रसायन प्रकट हो गए, भावों की उस उच्च दशा में जो पुण्य प्रकृति का बंध होगा, वो कहा कि ये तीर्थंकर बनेगा। तो इस प्रकार ये तीर्थंकर कर्म के ये पहले कारण हैं। अगले जो कारण हैं उन पर हम पहले गाथा लेते हैं। दंसन विनय आवश्य शील वहे नरैयारो, खड़ लव तवचियाए रेया वच्चे समाहिय। दर्शन और विनय की आराधना करना, आवश्यक का पालन करना, दोषपूर्ण शील और व्रतों का पालन करना, शुभ ध्यान की साधना या सुपात्र दान देना, तपस्या करना, त्याग का जीवन जीना, वैयावृत्य करना, सेवा और समाधि, अर्थात अपने मन में किसी भी प्रकार का क्लेश और संक्लेश नहीं पालना, ये भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के बंध के कारण है। इन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम पूर्व के जो सूत्रों में नाम थोड़े से शब्द आए उनको हल्का हल्का समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो फैलाव बहुत अधिक हो जाएगा, पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अरिहंत किसको कहते हैं? तो अरिहंत मूलतः इस संसार में हमें रखने वाले, अर्थात हमें एक देह से दूसरी देह में ले जाने वाले कुछ कारण होते हैं जिन्हें कर्म कहते हैं। और वो जो कर्म हैं इनमें मूलतः 4 हैं। इन 4 कर्मों की वजह से
जीव संसार में ही रहने को मजबूर रहता है, या फिर ऐसा कहें कि वो इसी में ही आनंद लेता है, इसी में ही उसे सुख महसूस होता है। उसे मुक्ति की तरफ कोई प्यास नहीं होती, नजर नहीं होती। परंतु जो अरिहंत होते हैं वो इन चार कर्मों को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं, या ये जहां से आते हैं उन पुद्गलों में वापस इनकी निर्जरा करके वापस उनको वापस भेज देते, नोकर्म बना देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वो चार कर्म कौन से हैं, तो आप उन्हें घाती कर्म के नाम से जानते हैं। जो शास्त्र वगैरह सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें ये घाती कर्म वगैरह का पता होगा, जिनमें मूलतः चार हैं। मोह अर्थात जीव की सारी प्रतीति, सारा अनुभव, सारा एहसास उल्टा कर देना। मतलब ये है कि उसके देखने का ढंग, उससे सोचने का ढंग, उसके करने का ढंग, उसके जानने का ढंग, उसके सारे जीवन का पूरा ढंग ही बदल देता है। उसको कहते हैं मोह। ये मोह पहला कारण है, पहला कर्म है जिसकी वजह से जीव संसार में रहता है। दूसरा का है ज्ञान। ज्ञान के पर आवरण आ जाता है, अविद्या जिसको हम कहते हैं, अज्ञान जिसको हम कहते हैं। अज्ञान की वजह से जीव क्या करता है, संसार में रहता है। तीसरा कहा दर्शन। दर्शन का मतलब होता है देखने से। एक होता है ज्ञाता भाव, दूसरा होता है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव पर जो आवरण डालता है ना, जो हमारे साक्षी भाव पर जो किसी भी प्रकार का आवरण डाल दे, उसको कहा कि ये क्या है, ये दर्शन का आवरण है। इस तरीके से ये दर्शन भी हमारे संसार में रुकने का कारण बनता है। और एक और कारण है जिसको कहा अंतराय। अंतराय का मतलब है व्यवधान, रुकावटें। जो एक कर्म ऐसा है जो हर एक चीज में रुकावट डालता है। इन पर हमारी पहले चर्चा हो चुकी है एक एक करके, जब कर्मों के विषय में हमने बात की थी तब। पर अभी संक्षेप में ये चार कर्म हैं, इन चारों कर्मों को जो पूरे तरीके से बिल्कुल निःशेष कर देते हैं, खाली हो जाते हैं इनसे, उसे का ये अरिहंत है। उसका ज्ञान परिपूर्ण होता है, दर्शन परिपूर्ण होता है, उसका आनंद परिपूर्ण होता है और उसकी शक्ति अव्याबाद होती है। उसकी शक्ति में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए वो अनंत सामर्थ्यशाली होते हैं, अनंत आनंद में निमग्न रहते हैं, अनंत उनका ज्ञान होता है और अनंत ही उनका दर्शन होता है। तो ऐसे जो अरिहंत होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति के धारी, ऐसे अनंत चतुष्टय से युक्त जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के प्रति प्रेम पूर्ण रहना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना और उत्कृष्ट भावों से सेवा करना, ये कहा कि ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर सकता है। दूसरा सिद्ध। अरिहंत जो होते हैं वो देह में होते हैं, शरीर में होते हैं। परंतु एक बात याद रखना, शरीर और शरीर से संबंधित कर्म बंधन के कारण नहीं होते। चार कर्म और भी शेष रहते हैं, जिसे हम कहते हैं आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। इनमें जो ये तीन कर्म है, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये आयुष्य कर्म पर निर्भर करते हैं। जैसे पहले के जो कर्म हैं चार, जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इनमें तीन कर्म ज्ञान, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों मोह पर निर्भर रहते हैं। मतलब जितना मोह होगा वैसे ये काम करते हैं, उसी ढंग से काम करते हैं। मोह यदि प्रगाढ़ होगा तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण पर भी प्रगाढ़ आवरण, ज्ञान पर भी प्रगाढ़ आवरण होगा। यदि मोह यदि क्षीण होगा, हल्का होगा, तो ज्ञान भी जीव का, बोध भी जीव का, दर्शन शक्ति भी उसकी उसी तरीके से स्पष्ट होती चली जाती है। अंतराय भी उसी तरीके से कम होता चला जाता है। इसी तरीके से आयुष्य कर्म के साथ तीन कर्म और जुड़े हुए हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये तीनों कर्म जुड़े हुए हैं आयुष्य कर्म से। परंतु ये जो चार कर्म अन्य शेष हैं, अब क्योंकि एक एक जीव अपनी अपनी आयुष्य लेकर आता है। मान लीजिए कि कोई 50 साल की आयु लेकर आया और उसको 40 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अर्थात वो अरिहंत बन जाता है, तो 10 साल और बचे हैं उसके। अब होना तो ये चाहिए, क्योंकि भैया केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अब तो सब काम खत्म, अब उसको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो अब ये रह क्यों रहा है? तो कहा कि वो अपने आयु कर्म की वजह से रह रहा है, क्योंकि अब वो कर्म रहेगा परंतु वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बंधन के कारण नहीं बनते, बस ये रहते हैं अपने आप ही। ये बंधन के कारण तब बनते हैं जब मोह होता है, मोह है नहीं तो बंधन नहीं है।
इसलिए ये 4 कर्मों की वजह से जो शेष रहते हैं अरिहंत शरीर में रहते हैं। अब मान लिए कि जैसे 40 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो गया, अरिहंत बन गए। 50 साल की क्योंकि पूरी उम्र थी, 50 साल आते ही जैसी आयु पूरी होगी तत्क्षण 3 कर्म जो शेष रहते हैं, वेदनीय, गोत्र और नाम, ये तीनों भी समाप्त हो जाते हैं। एक साथ ये चारों कर्म क्या हो जाते हैं, शेष हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और मिटते ही जो अवस्था होती है फिर उसे अरिहंत अवस्था नहीं कहते, उसे कहते हैं ये सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध आत्माओं के प्रति जिन्होंने समस्त जन्म मरण की परंपरा का अंत कर दिया, उनके प्रति भी प्रेम और भक्ति रखना, कहा कि ये भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर सकता है। फिर कहा प्रवचन। प्रवचन क्या है? तो भैया प्रवचन वो है जो अरिहंत के मुख से हमें सुनने को मिलती है। जो आत्मज्ञानी महापुरुषों के मुख वचन हैं, जो उनके मुख से निकलती हुई ध्वनि है, वो समस्त वचन प्रवचन है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के वचन ही प्रवचन है। प्रवचन, वचन का मतलब शब्द और प्र का मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो वचन है, जो हमें भी मुक्ति के मार्ग पर लगा दे, जो जीव की उनको अपनी स्वाभाविक दशा का भान करा दे, जो उनको अपने घर की याद दिला दें, जो उन्हें अपने ही भीतर उतरने का अवसर प्रदान कर दें, जो उन्हें प्रेरित कर दें कि हो जाओ मुक्त इस भवबंधन से, क्यों इसमें दुख में पड़े हो, जिनसे जीव को अपनी अस्वाभाविक दशा का, कृत्रिम दशा का बोध हो जाए कि हाय हाय करता हुआ कि ये संसार और इस संसार का परिणाम ये, मैं यहां हूं क्योंकि ये मेरा घर नहीं, ये मेरा स्थान नहीं, ये मेरी जगह नहीं, मुझे यहां नहीं रहना। वहां से जो प्रेरित हो जाए जिसके वचन से, वो होते हैं ज्ञानी। और ऐसे ज्ञानी जो स्वयं भी मुक्त है, वो दूसरों को भी मुक्त करने का उपाय खोज लेते हैं। तो उनको कहा उनके जो वचन होते हैं वही प्रवचन होते हैं। तो ज्ञानियों के वचन ही प्रवचन कहलाते हैं। आजकल तो चलो कोई भी बैठ जाता है, कोई किताब पढ़ ली, कोई आगम पढ़ लिया, सुना दिया और हो गया प्रवचन। मैं बोल रहा हूं आपके सामने तो ये भी हो गया प्रवचन। ठीक है, कहने के लिए कह सकते हो क्योंकि भगवान की ही वाणी सुनाई जाती है, परंतु सच्चे मायनों में प्रवचन वही होता है जो आत्मज्ञानियों के मुख से घटित होता है। और ऐसे प्रवचन भगवान महावीर की वाणी के रूप में आज भी हमारे मध्य में विद्यमान है। तो ऐसे जो प्रवचन है, जो द्वादशांगी के रूप में है, चाहे वो आचारांग हो, स्थानांग हो, समवायांग हो, भगवती हो, सूत्रकृतांग हो, उपासक दशांग हो, अंतकृत दशांग हो, ये सारे के सारे जो आगम है, इन आगमों के प्रति प्रेम रखना, इनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना। तो कहा कि जिन वचन के प्रति, ज्ञानियों के वचन के प्रति, या ऐसा कहो कि प्रवचन की भक्ति होना, ये भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन का कारण बन सकता है। फिर कहा गुरु। गुरु कौन है? तो कहा गुरु वही है जो भैया तुम्हें मुक्ति की तरफ लगा दे। गुरु कौन है? जो तुम में विद्या जगा दे। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति के लिए है वो विद्या है। जो तुम्हें तुम्हारे सारे बंधनों से मुक्त कर दे, तुम्हारे दुखों का अंत कर दे, तुम्हारी पीड़ाओं की समाप्ति ला दे, उसे कहा है विद्या। और ऐसी विद्या का जो दान करते हैं उसे कहा है गुरु। तो जो गुरु के प्रति प्रेम पूर्ण रहते हैं, प्रीति युक्त रहते हैं, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करते हैं। फिर कहा है स्थविर। स्थविर का मतलब आप बिल्कुल सीधा समझ लो, बुजुर्ग। जैसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बुजुर्ग, घर के वडील हैं, ये बुजुर्ग हैं। परंतु अध्यात्म में केवल बुजुर्ग बूढ़े शरीर वाले को नहीं कहते। जिसकी उम्र 50-60 साल हो गई उसको बुजुर्ग नहीं कहते। अध्यात्म में बुजुर्ग ये 3 तरीके से होती है। एक तो वो साधु हैं जिनकी उम्र 60 साल है, तो कहा कि ये वय स्थविर हैं। स्थविर का मतलब अब ये स्थिर हो गए हैं, अब इनमें स्थिरता आ गई है, इनके भावों का चापल्य, इनके भावों की, इनके मन की चंचलता अब क्या हो गई है, समाप्त प्राय होने वाली है। तो इसलिए अब ये क्या कहलाएंगे, ये स्थविर कहलाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ये वय स्थविर है, उम्र से या ऐसे आयु से ये स्थविर है, ये बुजुर्ग हैं। दूसरे कहा दीक्षा। दीक्षा जिनके 20 साल की हो जाती है उनको दीक्षा स्थविर कहा जाता है। अब केवल 20 साल की दीक्षा वाला है, उम्र उसकी कुछ भी हो सकती है, 30 साल हो सकती, 40 साल हो सकती, 50 साल हो सकती है, पर 20 साल यदि उसी दीक्षा की पर्याय हो गई, दीक्षा लिए हुए 20 साल हो गए, तो उससे माना जाएगा ये दीक्षा स्थविर है। एक और स्थविर होता है जिसे हम कहते हैं श्रुत स्थविर।
श्रुत स्थविर जो होते हैं वो क्या है, वो दो आगमों का उनको ज्ञान होना आवश्यक है बहुत अच्छे से। एक है स्थानांग और दूसरा है समवायांग। गुरुदेव श्री जी ने पहले आपको स्थानांग सूत्र सुनाया और आजकल समवायांग सूत्र की वाचना चल रही है। इन दोनों सूत्रों के लिए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या ऐसा, क्योंकि साधुओं के लिए ज्यादातर आता है, तो कोई भी साधु यदि इन दो आगमों का परिपूर्णतः प्रकार से अच्छे तरीके से यदि स्वाध्याय कर ले और किसी और को समझाने लायक हो जाए तो उसको श्रुत स्थविर कह देना चाहिए। अनेक विषयों का समावेश है इन दोनों आगमों में, अनेक विषय से, एक विषय से लेकर असंख्यात और अनंत तक विषयों का समावेश इन दोनों आगमों में है। तो जो इन दोनों आगमों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको कहा कि ये श्रुत स्थविर इसको कहा जाएगा। इस तरीके से ये तीन प्रकार के स्थविर हैं। इन तीनों प्रकार के स्थविरों में कोई सा भी स्थविर हो, वयस से, उम्र से, दीक्षा से और ज्ञान से, इन तीनों प्रकार के स्थविरों में जो प्रेम रखता है, श्रद्धा और भक्ति रखता है, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करता है। उसके बाद कहा तपस्वी, जो तपस्या करते हैं। 12 प्रकार के तप हैं। इन 12 प्रकार की तपस्याओं में किसी भी प्रकार का जो तप करे, उन महान तपस्वियों के प्रति प्रेम और भक्ति के भाव से भरे हुए रहना। और फिर अगला जो चरण है वो है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना, निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना। भगवान ने ज्ञानी के क्या क्या कारण बोले हैं, किससे वो ज्ञानी कहलाता है? तो भगवान ने कहा कि जो समस्त भूतों में समभाव रखता है। भूत का मतलब ये सारे जीव हैं ना, पृथ्वी के जीव हैं, अग्नि के जीव हैं, वायु के जीव हैं, जल के जीव हैं, वनस्पति के जीव हैं, फिर बेंद्रिय हैं, तेंद्रिय हैं, चौरिंद्रिय हैं। इन समस्त जीवों की राशियों के प्रति जिसका संभाव प्रकट हो जाता है, जो समष्टि के प्रति प्रेम से भर जाता है, उनके प्रति मैत्री के भाव से भर जाता है, भगवान कहते हैं ये ज्ञानी का लक्षण है। तो जब भगवान जो जो ज्ञान के कारण बताएं, जो जो कहें कि ये ज्ञानी है, तो वो अपनाना, वैसा वैसा जीवन जीना कि देखो प्रेमी है तो ज्ञानी है, मैत्री भाव से युक्त है तो ज्ञानी है, समता भाव में है तो ज्ञानी है, ब्रह्म भाव में है तो ज्ञानी है, शीलों का निरतिचार पालन करता है तो ज्ञानी है। ये सारे लक्षण ज्ञानी के बताए हैं। तो इन सारे लक्षणों में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना, ये ज्ञान की आराधना है। तो कहा कि सतत ज्ञान की आराधना में लीन रहना, और जिन जिन कारणों से ज्ञान हमारा बना रहे उन कारणों को अपनाना। और ज्ञान हमारा बना रहता है बोध ग्रंथों के स्वाध्याय से, प्रभु के प्रवचनों का स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, ये भी ज्ञान की आराधना है। तो परमात्मा ने जो शास्त्र दिए उन शास्त्रों का स्वयं पढ़ना। तो कहा कि जो सतत ज्ञान की आराधना में लीन रहते हैं वो भी। अब अगला जो चरण है वो है दर्शन। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दृष्टि की मलिनता का साफ हो जाना, मिट जाना, विजन का क्लियर हो जाना, कि जो आपका विजन है उसमें क्लियरिटी हो। यदि ऐसा होता है, विजन यदि साफ हो, देखने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण यदि पूरी तरीके से बदल जाए, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। सामान्य भाषा में वैसे सकारात्मक दृष्टिकोण मात्र ही सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो आत्मदर्शन से प्रकट होता है। आत्मदर्शन ही दर्शन है, और जिसने आत्मदर्शन किया उसे कहा कि यह दर्शन वाला है। जो दो दर्शन का आराधक है, अर्थात जो आत्मा का आराधक है, उसके लिए कहा कि यदि उसकी आत्मा आराधना उत्कृष्ट हो जाए तो कुछ पुण्य की प्रकृति ऐसी बंध जाती है कि उसमें से वो बहुत सारे जीवों के लिए निमित्त बन जाएगा भव परंपरा से मुक्त होने का, संसार के दुखों से छूटने का। तो दर्शन का आराधक होगा। दर्शन का आराधक कैसे होता है? तो सबसे पहले कहा कि जो दर्शन का आराधक होगा ना, उसमें ये एक सामान्य गुण प्रकट हो जाता है। वो गुण प्रकट होता है उसकी सत्यनिष्ठा से। सत्यनिष्ठ हो जाता है। सत्यनिष्ठ होने का मतलब, जब भी कोई दर्शन का आराधक होगा, यदि उसे आत्मदर्शन नहीं हुआ है या हुआ है, जिसे हो गया वो तो सत्य का प्रेमी हो ही जाएगा, पर जिसे सत्य की अभिलाषा है वो सत्य का निष्ठावान तो होगा ही होगा।
आप इसे ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है जिसके पास अभी पैसा नहीं है। निष्ठा किसको कहते हैं ना, सत्य निष्ठा किसको कहते हैं, उसकी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोई किसी के पास धन नहीं है, गरीब है बेचारा, अभी दरिद्र है। अब ऐसा दरिद्र व्यक्ति, उसकी निष्ठा धन में होती है। सिंपल सी बात है, यदि भैया आदमी गरीब है तो क्या चाहेगा, धन चाहेगा ना। इतना तो चाहेगा कि भैया 2 जून की रोटी आराम से कमा सके, 2 कपड़े पहन सके, इतनी तो जरूरत करेगा ही करेगा महसूस। तो जब एक दरिद्र व्यक्ति होता है, गरीब आदमी है, तो उसे केवल और केवल निष्ठा होती है धन में। मान लीजिए कोई बीमार है, एक व्यक्ति आदमी रोगी हो गया, कोई रोग उसके शरीर में घर कर गया। अब वो रोगी है, इलाज चल रहा है उसका, डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं, सारी उसकी सेवा टहल चल रही है, सारा पथ्य और अपथ्य का सारा ध्यान रखा जा रहा है, कब क्या खाना है, कब कौन सी गोली लेनी है, कब क्या करना है, सब चल रहा है तो बीमार, परंतु उसकी जो निष्ठा है बीमारी में नहीं होती, उसकी निष्ठा होती है उसके स्वास्थ्य में, कि मैं ठीक हो जाऊं। है वो बीमार अभी, परंतु बीमारी के हालात में भी उसकी ये जल्द से जल्द इच्छा होती है कि मुझे स्वस्थ होना है, किसी भी तरीके से बस मैं बीमारी से छूट जाऊं। आप ऐसे ही देखो कि ये खिलाड़ी, अभी चाहे मान लो कि कोई बच्चा ही है या कोई किशोर है या फिर कोई खिलाड़ी ही क्यों ना हो, यदि वो अभी अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं प्रोफेशनली, वो चाहे अभी खिलाड़ी ना बना हो, पर उसके मन में एक ध्येय होता है, उसके मन में एक निष्ठा होती है कि मुझे खिलाड़ी बनना है, और केवल खिलाड़ी नहीं बनना, मुझे श्रेष्ठ बनना है। और श्रेष्ठतम स्थिति कब खिलाड़ी के जीवन में आती है, जब मैं जीतूंगा। अब खेल तो बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं ना, बहुत सारे, जब मैच होता है तो 2 टीमें खेलती हैं, दोनों टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, तो जीते या हारें ये तो बाद की बात है, ये तो परिणाम बाद में आएगा। जब खेल का परिणाम घटित होगा तब पता चलेगा कि कौन सी टीम हारी और कौन सी टीम जीती है। परंतु खेलते दोनों ही टीमें, जब बहुत सारे लोग खेल खेलते हैं तो उन खेलों में, उन प्रतिस्पर्धाओं में सारे खिलाड़ियों की जो निष्ठा होती है वो जीत में होती है। सारे तो नहीं जीतेंगे, परंतु जीतने की निष्ठा सबकी होती है कि हम सभी जीतेंगे। ऐसे ही जीव में या लोगों में कई बार ताकत की कमी होती है, कई बार साहस की कमी होती है, कई बार उसके जीवन के जीने की शैली की कमी होती है, कई बार बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रतिकूल वातावरण है, प्रतिकूल लोग हैं, प्रतिकूल स्थिति है, ऐसी प्रतिकूल सिचुएशंस में जहां वो बिल्कुल ही अलग थलग सा पड़ जाता है। इन सारी स्थितियों के कारण वो सत्य का साहस नहीं कर पाता, सत्य का आचरण नहीं कर पाता, जैसा उसे जीना चाहिए वैसा जी नहीं पाता। जैसी उसको स्वतंत्रता चाहिए होती, वो स्वतंत्रता का जीवन, उसका आनंद नहीं ले पाता। कारण ये है कि वैसा उसको साहस ही पैदा नहीं हो पाता ना, उतना एकदम से कि हाँ मैं चलो छोड़ छाड़ के निकल जाओ यहां से, तो इतना साहस होता नहीं है। तो साहस नहीं होता तो जिन लोगों के बीच में या जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। पर फिर भी एक चीज आपने देखी कि ढाल तो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, परंतु जैसे दरिद्र की निष्ठा धन में होती है, रोगी की निष्ठा स्वास्थ्य में होती है, खिलाड़ी की निष्ठा जीत में होती है, ऐसे ही जो सत्य का प्रेमी होता है, दर्शन का आराधक होता है, उसकी निष्ठा सत्य में होती है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे दरिद्र धन चाहता है और धन के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो चाहे उसके पास धन का कोई सोर्स हो या ना हो, पर जिस दिन भी उसके पास पैसे का सोर्स बनेगा, अवसर आएगा, मौका आएगा, वो तुरंत मौके का लाभ उठाएगा, मौका चूकेगा नहीं। और यदि वो मौके की उपेक्षा करता है, यदि वो सोर्स की उपेक्षा करता है, तो इसका मतलब इसको धन चाहिए ही नहीं। जो मौके गंवा देता है, यदि वो धन तो चाहता है, पर धन के लाभ का सामने अवसर है, मौका है, पर मौके की उपेक्षा कर देता है, नहीं नहीं छोड़ो, कौन करेगा, कौन मगजमारी करेगा, इसका मतलब है कि इस आदमी को धन चाहिए ही नहीं। जिसको धन चाहिए होगा ना, वो व्यक्ति मौका आते ही बाज की तरह झपटेगा, बिल्कुल मौके पर, कि भैया मुझे ये मौका गंवाना नहीं है। बार बार थोड़ी ना मौके मिलते हैं, बार बार थोड़ी ना अवसर आते हैं। तो अवसर का लाभ उठाएगा धन कमाने में दरिद्र व्यक्ति,
रोगी है और रोग कई हैरान हो गया, महीनों से पड़ा है, परेशान हो गया, दवाइयां खाते खाते लेटे लेटे परेशान हो गया, एक ही जगह बस छत टुकुर टुकुर छत निहारता है और वहीं बस उसी छत को देखते देखते हैरान है। ऐसे व्यक्ति को कोई सा भी उपाय मिल जाए स्वस्थ होने का, कोई सा भी तरीका, कोई भी उसको कह दे कि ये तरीका है भैया और तो तुरंत ठीक हो जाएगा 2 दिन में, आप बताओगे कि लाभ उठाएगा नहीं उठाएगा? कोई उसे गारंटी दे दे कि तुम ये काम कर लो और तुम क्या हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, तो वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसे स्वास्थ्य चाहिए। यदि वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बीमारी में आनंद आने लगा, बीमारी का मजा लेने लगा है। जिसे बीमारी का मजा नहीं आता तो उसकी निष्ठा होती है स्वास्थ्य में, और जिसके लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है वो कुछ भी करेगा, जैसी मौका आएगा तुरंत उस मौके का लाभ उठाएगा। यही तो निष्ठा करवाती है। इसी तरीके से खिलाड़ियों के साथ है, एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, परंतु जब भी खेलेगा मैदान में उतरेगा, हर बार जीत के लिए उतरेगा। और जब उसके पास जीत का अवसर होगा, जीतने का मौका होगा, वो मौका चूकेगा नहीं। यदि वो चूक जाए तो समझ लेना कि पक्का खिलाड़ी नहीं है, बस अनाड़ी है। अनाड़ी जो होगा वो मौके को देखेगा नहीं, और देखेगा तो चूक जाएगा, उसकी उपेक्षा कर देगा। पर जो खिलाड़ी होगा उसकी निष्ठा जीत में होगी, और जिसकी निष्ठा जीत में होगी वो मौका आते ही बिल्कुल मत चूके चौहान जैसे बिल्कुल सीधा गोली की तरह छूटेगा और जीत हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि निष्ठा उसकी किसमें है? जीत में है। यही बात सत्य निष्ठा के साथ है कि जब आदमी, जब व्यक्ति के मन में सत्य के प्रति प्रेम होता है, बेशक वो आज जी नहीं रहा है, किसी मजबूरी वश, किसी कारणवश अभी उसने कुछ समझौते किए हुए हैं, परंतु निष्ठा उसकी किसमें है? सत्य में है। तो एक बात याद रखना, मौका मिलते ही, अवसर आते ही ये सत्यनिष्ठ जीव असत्य का दामन छोड़ देगा, जगह छोड़ देगा, यहां तक कि यदि लोगों को भी छोड़ना पड़े, रिश्ते नाते भी तोड़ने पड़े तो तोड़ देगा, फिक्र नहीं करेगा। जैसे उसमें साहस प्रकट होगा, अनुकूल अवसर आएगा, तुरंत सत्य असत्य के उस संसार से छूटकर सत्य के संसार में प्रविष्ट हो जाएगा। इसी को कहा है दर्शन की आराधना करना। आप जो समझौते करते हैं वो ठीक है, चलो ठीक है, एक समय तक, एक सीमा तक, जब तक आप में वैसा प्रबल सत्व प्रकट नहीं होता, शक्ति प्रकट नहीं होती, सामर्थ्य नहीं आता, तब तक के लिए ठीक है। पर जिस दिन ये सामर्थ्य प्रकट हो जाए तब भी इस चीज को ढोते रहना, ये दर्शन की आराधना नहीं है। दर्शन के आराधक के लिए कहा है कि उसकी निष्ठा केवल और केवल आत्मा के प्रति होनी चाहिए, वीतराग देव के प्रति होनी चाहिए, सत्य के प्रति होनी चाहिए, और किसी के प्रति नहीं। क्यों? निष्ठा इतनी आवश्यक क्यों है? आप देखिए ना कि आपकी निष्ठा है कहां। मैं तो जब लोगों को देखता हूं तो बड़े से बड़े धार्मिक लोग भी हैं, उनकी निष्ठा सत्य के लिए नहीं होती, उनकी निष्ठा ज्यादातर धर्म धन के लिए होती है, ज्यादातर संप्रदायों के लिए होती है, ज्यादातर या तो संसार के लिए होती है, घर परिवार के लिए होती है, व्यापार के लिए होती है, शरीर के लिए होती है, सुख सुविधाओं के लिए होती है। निष्ठा का मतलब है कि मन में, मन के केंद्र का जो भाव है, उस केंद्र में क्या पल रहा है, वो केंद्र जो है वही आखिरकार बढ़कर चलेगा ना, उसी केंद्र पर ही तो सब कुछ फैलेगा। केंद्र में यदि संसार पल रहा है तो संसार ही फैलेगा, केंद्र में सत्य पल रहा होगा तो सत्य फैलेगा। पर बहुजन का जो निष्ठा है, या जो बहुत ज्यादातर जो लोगों की निष्ठा है, वो सत्य की नहीं होती, वो संसार की होती है, सम्मान की होती है, सत्कार की होती है, अहंकार की होती है। सत्य की निष्ठा है किसमें? इसलिए कहा कि सत्यनिष्ठ होना यह दर्शन के आराधक के लिए बहुत जरूरी है। लोग कहेंगे महाराज ठीक है, तुम तो प्रवचन दे लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बोल लो, हम तो संसार में जीते हैं ना, तुम्हें क्या है, बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है। चलो बैठे बिठाए ना भी मिले, चलो ठीक है, पात्रे उठाए महाराज आए घर में और लेकर खा लो, कोई ज्यादा फिक्र भी नहीं करनी पड़ती। कपड़े टाइम पर तुम्हें लोग दे ही देते हैं, रहने के लिए तुम्हें भवन मिल ही जाते हैं। फिक्र तो हमें करनी पड़ती है ना, व्यापार तो हमें करना पड़ता है, घर में तो हमें रहना पड़ता है, रिश्ते नाते तो हमें निभाने पड़ते हैं। आपका क्या है, आप तो बन गए सारे रिश्ते नाते, मोह माया जंजाल छोड़ के साधु। असाधुओं का क्या है, वह ठीक है भगवान की वाणी सुनाए जाओ। पर भैया प्रैक्टिकली तो हमें देखना पड़ता है ना, संसार में घर बार में रह कर के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, किस तरीके से व्यापार कराया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे एक घर के लिए तिल तिल जलना पड़ता है बनाने के लिए,
कैसे हम अपने संसार को मेंटेन करके रखते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए कितना हमें खपना पड़ता है, आपको क्या पता है। आप तो बस ठीक है बोलो सत्यवादी बनो, सत्यवादी बनो, सत्यनिष्ठ बनो, सत्यनिष्ठ बनो। कदम कदम पर हमें झेलना पड़ता है, आपको थोड़ी ना झेलना पड़ता है ना। इतने सारे बहाने हैं आपके पास कि भैया यदि अच्छा घर नहीं होगा तो बगैर टटपुंजिया गरीब है, और गरीब को कौन पूछता है। बढ़िया वाला मोबाइल नहीं होगा, बढ़िया वाला घर में टीवी नहीं होगा, बढ़िया वाला सोफा सेट नहीं होगा तो लोग कहते हैं गरीब है, वही है। घर बढ़िया हो, चाहे पैसा कैसे भी आया हो, मोबाइल अच्छा हो, घर में टीवी सेट अच्छा हो, कंप्यूटर बढ़िया वाला हो, डेल कंपनी का हो या फिर बढ़िया एप्पल वाला हो, इससे तो कम में बात नहीं चलेगी ना। घर में जो मार्बल लगा है वो भी यहाँ इधर उधर राजस्थान वगैरह से नहीं आता, सीधा इटली से मंगाया जाता है। कांच जर्मन से मंगाया जाता है। तब लोगों को लगता है कि हाँ अब कुछ हुआ है, अब बड़ा धमाका हुआ है। संसार क्योंकि इसी के प्रति निष्ठा है, इसलिए इसी की प्रशंसा करता है। सत्य की निष्ठा किसमें है, जिसमें निष्ठा सत्य की होगी वो सत्य के प्रशंसक होंगे। जो सत्य के प्रशंसक होंगे, सत्य के निष्ठावान होंगे, उन्हीं के जीवन में सत्य के उतरने की संभावना बनेगी। दर्शन के आराधना का मतलब ही यही होता है कि भैया चाहे कोई विरोधी बन जाए, चाहे कोई तुम्हारा शत्रु बन जाए, यदि कोई सत्य की वजह से तुम्हारा विरोधी बनता है, सत्य की वजह से तुम्हारा शत्रु बनता है, सत्य की वजह से तुमसे नाते और रिश्ते तोड़ता है, सत्य की वजह से संबंध विच्छेद करता है, या सत्य की वजह से तुम्हें कोई नुकसान होता है, तो इतना साहस हो, कोई बात नहीं, जो जाता है उसे जाने दो, पर मेरे सत्य को रहने दो। जिससे नुकसान होना है होता रहे, पर मेरा सत्य स्थिर और जीवित रहे। यही है सत्यनिष्ठ होना। जब तक ये सत्यनिष्ठा जीवन में जन्म नहीं लेती, तब तक दर्शन की आराधना नहीं होती। परमात्मा कहते हैं कि दर्शन की ऐसी दृढ़ता से जो आराधक होते हैं, जो अपना जीवन भी, ये जो शरीर है इसे भी दांव पर लगा देते हैं कि शरीर भी चला जाए पर सत्य न जाए, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कहा कि ऐसे दर्शन के आराधक भी तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन करते हैं। आज हमने इस पर चर्चा की है, आगे आने वाले अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी, अन्य कारणों पर भी चर्चा होगी। आपके जीवन में भी ये चीज़ें घटित हों, ऐसी मंगल कामना करता हुआ अपने भावों को यहीं विराम देता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।